किस प्रकार से गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, तो राहुल को भी आपने देखा है किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा है। आइए राजीव गांधी के कंप्रोमाइज मिशन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रक्षा सेवा में किस प्रकार से अपने उस डील को पर्सनल बैंक अकाउंट को मजबूत करने का माध्यम बनाया गया। राहुल गांधी एंड कंपनी बीते कई दिनों से केंद्र की मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी पे कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिसी को लेकर के आरोप लगा रही थी और पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बता रही थी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अमेरिका से एक ट्रेड डील किया था जिसके तहत कि भारत पे जो 50% का टैरिफ लगा था वो घट करके 18% हो गया था। उसी के बाद आरोप लगाए जाने लगे कि पीएम मोदी ने डेयरी और कृषि सेक्टर में भारत के हितों की समझौता किया। हालांकि डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट उनको जरूरत पड़ती नहीं है, कोई फैक्ट से लेना देना है नहीं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। इसी की एक अगली कड़ी थी जब एआई समिट हो रहा था, तो वहां पे जाकर के देखा आपने कि कैसे कांग्रेसी यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भारत की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की, भारत की इज्जत को शर्मसार करने की कोशिश की और वहां पे एक तरीके से नग्न प्रदर्शन करने की कोशिश की। अपने शर्ट उतार लिए थे, जिस पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमला भी बोला था। लेकिन अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने कांग्रेस ही नहीं पूरे गांधी परिवार पे सीधा निशाने पे लिया है और एक बात स्पष्ट कर दिया कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में कोई नरमी बीजेपी नहीं बरतने वाली है। अब उन्होंने रणनीति बदल ली है, यानी कि जो अब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को, यहाँ तक कि नेहरू को भी उस लिहाज से नहीं टारगेट किया जाता था जहाँ पे कि लगे कि एक व्यक्तिगत हमला हो रहा है, परिवार पे हमला हो रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री की यूएसपी, उनकी छवि को एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, एप्स्टीन फाइल में घसीटने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है और पड़ेगी। और उसका ही एक तरीके से कह लें नितिन नवीन ने इशारा किया। कैसे इशारा किया? वो पटना से दिल्ली लौट रहे थे, उससे पहले उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार और नेहरू प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पे बोला। उन्होंने कांग्रेस की पूरी लेगेसी का कच्चा चिट्ठा जो है खोल कर रख दिया और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूरी पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिसी की रही है। उसी कॉम्प्रोमाइज्ड लेगेसी को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने जो जानकारी दी वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है, इससे पहले भी हमले होते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार हमले किए हैं, लेकिन नितिन नवीन का बतौर अध्यक्ष इस पे हमला करना और विगत बार नेहरू से लेकर गांधी परिवार तक आना, राहुल गांधी तक आना, ये बताता है कि उनकी पॉलिसी कैसी होगी और उनकी आने वाली टीम कैसे होंगी, उसमें कौन लोग हो सकते हैं। जैसा कि हमने एनएमएफ न्यूज़ के पहले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मोदी सरकार की जो 3 धुरंधर हैं वो राहुल गांधी के पीछे लगेंगे और उन पर जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस तरीके से उनको एक्सपोज करना है। उसमें आप देखते हैं कि संसद में जो निशिकांत दुबे किस तरीके से घेर रहे हैं और संसद में किस तरीके से उन्होंने बखिया उधरी। जैसे ही निशिकांत दुबे बोलने के लिए खड़े होते हैं कि कांग्रेस में हलचल मच जाती है। इस लिहाज से कह लें कि नितिन नवीन की जो अगली टीम होगी कुछ इसी तरीके से होगी जैसा कि हमला उन्होंने बोला है, यानी कि सीधा टारगेट राहुल गांधी, गांधी परिवार, सोनिया गांधी पे करना है। क्योंकि अब वो बात जो है अब एप्स्टीन फाइल पे चला गया है, अब झूठ और निजी हमले की ओर बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है जवाब तो देना होगा, जवाब देना होगा तो जवाब खुल करके देना होगा। नितिन नवीन ने वही कहा है। नितिन नवीन ने क्या कहा है वो सुनिए। अब आते हैं जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी जी 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। विदेश जाकर भारत विरोधी इल्हान अमर और सोरस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। हम लोगों ने देखा था लद्दाख के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में भी किस प्रकार से शाकिर मेराली जैसे विदेशी नागरिकों के साथ घूमना, जिसका पूरा कैरियर सोरोस समर्थित पूंजीपतियों के जो चीनी और पाकिस्तानी एजेंसियों का पैसा देने का काम करता है, उन एजेंसियों के साथ जिसका मिली भगत है उसके लिए आप काम कर रहे थे। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है, जिसके अंतिम दूत बनकर
राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने, नितिन नवीन ने कांग्रेस की जो कारगुजारियां हैं, कथित कारगुजारियां हैं, जो 54 से लेकर के 47 से लेकर आज तक के हैं, उस पे सवाल या निशान उठाया है। नितिन नवीन ने क्या कहा? नितिन नवीन ने कहा कि नेहरू के दौर में हमने देखा कैसे भारत के हितों के साथ समझौता किया गया। मसलन 54 में यह मान लिया गया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, हमने उसको स्वीकार कर लिया। नितिन नवीन का हवाला पंचशील समझौते के था, जिसमें भारत ने ऑफिशियली तौर पर स्वीकार किया कि वो उसका है। लेकिन जब 59 में आते हैं दलाई लामा, उसके बाद किस तरीके से 62 में युद्ध होता आपने देख लिया। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कैसे नेहरू का जो सचिवालय हुआ करता था वो CIA के लोगों के लिए, विदेशी एजेंटों के लिए या विदेशी लोगों के लिए खुला रहता था। हालांकि उसका प्रमाण किस तरीके से दिया है यहाँ पे मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र अपने भाषण में किया। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर के तमाम जो प्रकरण रहे उसका जिक्र किया, बफोर्स का जिक्र किया, तमाम ऐसे घोटालों का जिक्र किया, राजीव गांधी के दौर में किया, किस तरीके से पैसे बनाए गए उसका जिक्र किया। तो कैसे कॉम्प्रोमाइज रणनीति रही, कैसे कॉम्प्रोमाइज सरकारें रही, उसका जिक्र उन्होंने किया। और तीखा हमला सोनिया गांधी पर भी बोला उन्होंने कहा कि कैसे सोनिया गांधी के दौर में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2004 से 14 के दौरान पर PMO जो हुआ करता था, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो पावर सेंटर नहीं था, उसकी कोई ताकत नहीं थी, वो वजूद नहीं था, वो अपनी वजूद खो चुका था। वो PMO जो ब्रजेश मिश्रा यानी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एक ताकतवर ऑफिस हुआ करता था, सत्ता का केंद्र वहाँ था और कह सकते हैं उसकी हनक थी। PMO सबसे बड़ा ऑफिस हुआ करता था, कोई फाइल बिना PMO की इजाजत के इधर से उधर नहीं जा सकता। वो आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के दौरान भी आपने देखा कैसे PMO साउथ ब्लॉक सत्ता केंद्र रहा, एक भी फाइल इधर से उधर नहीं जा सकता। लेकिन जो नितिन नवीन आरोप लगा रहे हैं उसका सीधा सीधा मकसद है कि कैसे PMO की जो छवि है या PMO की जो ताकत है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया। यानी कि कॉम्प्रोमाइज तो PM की शक्ति से की गई, उनकी छवि से की गई, भारत में जो सेंट्रलाइज लीडरशिप हुआ करते थे उससे की गई। यानी कि प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं थी। अनऑथराइज्ड, अनइलेक्टेड या किसी पद पे नहीं होने वाला व्यक्ति एक नेता के ऑफिस में सारी फाइलें चाया करती थी। कई बार आरोप लगे हैं ये, और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी संजय बारू ने कई बार लिखा है, तमाम नेताओं ने, तमाम लेखकों ने इस बात का जिक्र किया है कैसे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो फाइलें सबसे पहले सोनिया गांधी की तरफ जाते थे, उनके पास जाते थे, वहां से हरी झंडी होती तब जाते थे। इसलिए तो देखा आपने कैसे अध्यादेश फाड़ देते हैं राहुल गांधी सीधा सीधी एक तरीके से सार्वजनिक कार्यक्रम में। तो ये मामला तो हमने देखा है। लेकिन जो सत्ता का केंद्र PMO ना होकर 10 जनपद हुआ करता था, NSC हुआ करता था, मसलन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी, वो उसकी संचालिका जो थी उसको चलाने का काम जो है सोनिया गांधी किया करती थी, उस पर उन्होंने सवाल या निशान उठाया। यानी नेहरू पे हमला बोला, नेहरू के पूरे शासनकाल जिसपे कि कांग्रेस की पूरी पौध खड़ी हुई है उस पर हमला बोला, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज भारत के हितों के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा किस तरीके से वहाँ गया, उसके बाद उन्होंने लोगों को किस तरीके से बोझ बताया कि 54 करोड़ लोग जितने हैं हमारे लिए एक तरीके से बोझ हैं। कैसे नेहरू ने कहा था कि हमको सेना की ज़रूरत नहीं है, हम पुलिस से काम चला लेंगे, हमको बॉर्डर पर सेना नहीं रखने की ज़रूरत है। फिर उनको समझाया गया कि ऐसा नहीं होता है। किस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया और विदेशी ताकतों के हाथ में सौंप दिया गया। इस लिहाज से कि वहाँ पर जब आप UN में ले जाते हैं तो दूसरे जो देश हैं उनकी मंशा, उनकी ताकत, उनकी वीटो पे आप निर्भर हो जाते हैं। कैसे जो कश्मीर का मुद्दा है आज भी भारत के लिए नासूर बना हुआ है, कैसे हैंडल किया गया हैदराबाद वाले संकट को, पटेल वाला कैसे हैंडल किया गया कश्मीर संकट, यानी दो तुलनात्मक अध्ययन जो है होता है हमेशा राजनीति में। लेकिन इन सब के बाद आखिरी हमला जो उनका है वो है राहुल गांधी पे। कैसे राहुल गांधी पे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो दौरा है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और जो उन्होंने कथित तौर पे 247 विदेशी दौरे किए हैं उसमें सुरक्षा एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं दी गई। बतौर सांसद वो गए हैं बाहर, बतौर नेता गए हैं, बतौर LOP भी गए हैं, यानी कि CRPF जो उनकी सुरक्षा संभालती है उनको भी नहीं दिया गया। उन्होंने ब्लू बुक में इस बात का जिक्र भी किया है कि कई बार राहुल गांधी बिना जानकारी के विदेश गए हैं, बिना उन सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के, बिना सिक्योरिटी टीम की जानकारी के वो बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, इसका भी सवाल निशान उठता है। किससे मिलते हैं, वो सवाल निशान उठता है। वही नितिन नवीन ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी
जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से उनके रिश्ते हैं, उसके बाद जो एड फाउंडेशन है उससे है, तमाम जो विदेशी जिस पे कि आरोप लगते हैं कि वो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके संबंध है, उसी पे उन्होंने टारगेट किया है। यानी कि नितिन नवीन ने बखिया उधेड़ दी है कि कैसे आप विदेश जाकर के आप भारत के हितों के साथ कथित तौर पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप दूसरों को कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज की लेगेसी आपकी है, उसी को बढ़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वही रणनीति चल रही है, कैसे कॉम्प्रोमाइज पीएमओ हुआ, कैसे प्रधानमंत्री हुआ, कैसे भारत की रक्षा हुए, भारत की सुरक्षा हुए, कॉम्प्रोमाइज किए गए थे, भारत कैसे आज तक जूझ रहा है, वही बात नितिन नवीन ने कही है अपने बयान में। आपको बताएं कि नितिन नवीन का ये हमला राजनीतिक तौर पे काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब जो है उनको अपनी टीम गठित करनी है। टीम गठित करनी मसलन कैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे, कैसे सचिव होंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वो होंगे, हालांकि उसमें संघ की भूमिका होती है। इसलिए आज आप देखते हैं कि कैसे राम माधव को फिर से टीम में लिया गया है और कर्नाटका में बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जिम्मेवारी उनको दी गई है और दूसरे विनोद तावड़े को केरल की जिम्मेदारी दी गई। तो तमाम ऐसे टीम की आपकी भूमिका स्पष्ट होती नजर आ रही है कि कैसी टीम उनको चाहिए। इस लिहाज से नितिन नवीन की भूमिका बढ़ने वाली उनकी टीम में, क्योंकि जो हमले हैं उसमें सबसे पारंगत जो है आपको निशिकांत दुबे नजर आते हैं। उन्होंने कहा भी था ना कि मैं एक लाइब्रेरी खोलूंगा जो कांग्रेस के कुकर्मों के चर्चा करेगी, उससे संबंधित बुक वहां पे होंगे। राहुल गांधी ने एक बुक का जिक्र किया था, इन्होंने 40 बुक ले आए जो गांधी परिवार, कांग्रेस और नेहरू खानदान को लेकर के उस पर था। तो नितिन नवीन का जो ये सियासी हमला है, इससे लगता है कि राजनीति की तपिश जो है बढ़ने वाली है और जो संसद का बजट सत्र का दूसरा संस्करण जो है चालू होने वाला है मार्च में, उसमें इसकी लॉ आपको सुनाई देगी और काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। मुझे लगता है उसी की इंटेंसिटी बढ़ाने का जो काम है नितिन नवीन कर रहे हैं, उसी के तहत ये हमला किया गया है। दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने एक तरीके से दिल्ली की राजनीति, पटना की राजनीति गरमा दी है। आपको नितिन नवीन के बयान के साथ छोड़े चलते हैं, साथ ही अपनी राय एनएमएफ न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक देखते हैं एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।